पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। श्रीनगर में लोगों का गुस्सा फूटा है। श्रीनगर में लोगों से बात की हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। कश्मीर क्या महसूस कर रहा है, कश्मीर में लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं डल लेक पे मौजूद हूँ ये समझाने के लिए कि यहाँ पर क्या हलचल है, क्या हालात हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पर। आप भी कहाँ से आए हैं सर? हम लोग हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद कब आया? कल आ गया था। कल उधर पहलगांव में था, हम उस स्पॉट में थे, वो हो रहे थे जहाँ इंसिडेंट हुआ वहाँ थे। वो में थे, एक 150 मीटर का नजदीर में थे हम। नहीं तो आप जब ये गोलीबारी हुई आपने सुना? हम स्पॉट में थे, सामने थे, हम लोग बच के आ गया, जिंदा बच के आ गया। बड़ा मुश्किल से। आपका नाम? मेरा नाम पार्थन में आप उनकी भाई? हाँ, तो पार्थन और विजय लक्ष्मी जी वो शख्स दोनों यहाँ पर मौजूद हैं जो कल जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो वहाँ पर मौजूद थे। और ये भगवान की कृपा है कि वो आज हमसे बात कर रहे हैं भारत 24 से। तो पार्थन जी क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ? हमने वो गेट के सामने थे, उधर ही जो है वो फायरिंग हो गया था। पहले 5 मिनट हुआ था फायरिंग है। क्या लगा पहली बार में, क्या लगा आपको? तो फायरिंग इतना सामने थे, थोड़ा 150 मीटर का सामने थे। देखा तो एक लड़का ऐसे नीचे गिर रहे थे, देखे थे सभी लोग भागो। तो रूट में मालूम नहीं है, हमने भागा, सभी लोग भाग रहे थे। तो फायरिंग फर्स्ट सेकंड होने के बाद थोड़ा टाइम लिया, इनके बाद गैप होने के बाद फिर फटा फायरिंग। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट तक फायरिंग चलते रहा। और आप लोग क्या करते रहे? हम लोग भाग गया उधर से, पूरे पब्लिक भाग गया। मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, फायर के नीचे तक कैसे भागा मालूम नहीं, राउंड खींच के हमारे दर्शकों को आप बहुत बहादुरी की तरह आपने ये सब किया। क्या महसूस होता है जब आपने लोग इन सबको देखा? आज कल रात हमारे जान है, हंसने के हम दौड़ रहे थे और कुछ सोचने के नहीं है। क्या कल रात आप सो पाए? अब तक माइंड है उससे बाहर आया। अब हम तो मतलब उसको वो सोचते रहा उस वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन थे। तो जिंदा बच के आ गए तो यही बहुत बड़ा वो है। परिवार को बताया, परिवार आने के बाद बता दिया, इधर आने के बाद बताया। तो मुझे अक्सर ऐसा होता है कि तुरंत दूसरी फ्लाइट लेते हैं और वापस रवाना हो जाते हैं। आप अभी भी डल लेक पर मौजूद हैं, ये आप लोगों की बहादुरी की निशानी तो है ही, और ये जो आपका प्रेम है श्रीनगर कश्मीर की तरफ वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कब आप वापस जाए? प्रेम से आया कश्मीर को, इतना प्रेम कर रहे थे, मगर ऐसे इंसिडेंट्स होने के टाइम में फिर बाहर किसी को आने के लिए इतना डेंजर में क्यों किसी को बुलाना? हमारे फ्रेंड्स को नेक्स्ट इधर बुलाने के लिए सोच रहे हमने। ये इंसिडेंट किसी को नहीं है ना हमारे सामने सही से। अभी पार्थन जी क्या दोबारा कभी वापस श्रीनगर कश्मीर आएंगे? नहीं, ये हाल है तो फिर कैसे आएगा? मतलब हम तो ठीक है, हम लोग तो जो फ्रंट साइड में देखा था इसलिए हम लोग को तो मालूम पड़ गया कैसे इंसिडेंट हो रहा है बोल के। वहाँ पर कोई रेस्क्यू करने के लिए आया जब ऐसा कुछ हुआ? कोई लोग थे? एक्चुअली उधर ऐसे ही नहीं आया था। हम लोग जब गए तो उधर मैं फर्स्ट में गया था, एक 500 रुपीज का चेंज लिया था उनके पास से, वही शॉप में वो लेके हम लोग जाके 2-3 शॉट ले लिया था पिक्चर लेके, फिर उस तरफ हो गया तो उसी टाइम फिर वो स्टार्ट हो गया। हम थोड़ा वो ग्राउंड का ऊपर तक गया, हम के ग्राउंड में ज्यादा भीड़ नहीं था, भीड़ पूरा ये खाने के लिए वो सभी बच्चे लोग के लिए उधर एक गेट रहता था, वो ये एक फायर का साउंड आ गया तो सभी लोग जाना है ना, इसलिए सब लोग दौड़ रहे ना, वो गेट का सभी लोग गेट का नियर आ रहे थे, इसलिए इतना क्या बोलते हैं घायल हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था वो जो तो किस्मत की बात ये है कि आप उस भीड़ से कहीं दूर थे। दूर मीन्स 150 मीटर तक होगा हम लोग। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो फायर कर रहा था? नहीं देखा, क्योंकि वो स्पॉट ऐसे थे, वो सब डर गया था। डरने के बाद हम लोग क्या करा, जो ऑपोजिट रोड पर दौड़ गया था उन लोग सब बच गई। जो कुछ आदमी क्या हुआ था, वो मेन गेट से जो आ गया ना, जो एंट्रेंस गेट है ना, उसको बाजू में लेफ्ट साइड में हुआ था ये फायरिंग है। वो तो उस टाइम में जो गया था वो पूरा। तो बात आप फिर गाड़ी लेकर वापस लौटे श्रीनगर? आ गया, ये हमारा ड्राइवर है, ये रेडी पे थे इसीलिए। आप आइए, हमारे लिए आप उनको लेकर आए वापस? एक्चुअली मैंने सुना ऊपर थोड़ा फायरिंग हो गया। तो आप तो काफी दूर होंगे? मैं नीचे था पार्किंग में, मैंने सर को फोन किया। 7 किलोमीटर आप पैदल भागते हुए आए? क्या रनिंग में आ गया था हम लोग, भागते हुए आए? एक्चुअली 7 किलोमीटर अप डाउन। मैंने सर को फोन किया, आप ठीक हो? इसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने इनको बोला मैडम साथ में, मैं दौड़ के गया भाई वाक, मैंने इनको लाया अपने साथ, फिर गाड़ी में बिठाया। आप सबसे पहले तो भारत 24
कि दर्शक जो देख रहे हैं वो सबकी तरफ से आपको बधाई और आपको धन्यवाद कि आपने इतनी मदद करी, क्योंकि हमें ऐसे मदद सोचा सभी लोग तोड़ के चाह रहे थे, किसी नहीं देख रहे थे। मैंने सोचा हमारा ड्राइवर रहेगा नहीं रहेगा, हमको मालूम नहीं किधर जाना, कुछ भी मालूम नहीं, मगर उन्होंने बहुत हेल्प किया था। फिर गाड़ी से आप तुरंत श्रीनगर वापस लेकर आए? नहीं, हमारा नाइट स्टे है पहलगाम में, फिर हम नीचे होटल की तरफ जा रहे हैं। सुबह हम मॉर्निंग में निकला श्रीनगर की तरफ, आज ही आया सुबह मॉर्निंग। अब आपकी फ्लाइट वापसी की कब है? 26 का 20, तो आप हैं 26 तक यहाँ। आप लोग काफी बोल्ड और बहुत मतलब उसके नहीं तो अक्सर होता है कि आदमी लौट जाता है। तो हमने आपको आप बीती सुनाई, जब फायरिंग हो रही थी तो ये कपल जो है वहां पर मौजूद थे और वो सब कुछ देखा और भगवान की कृपा रही कि वो दूसरी तरफ भाग के आ गए। ड्राइवर साहब का नाम? बशीर अहमद। बशीर अहमद जी वो ड्राइवर साहब थे कि आधे रास्ते उनको भागते हुए लेकर आए और उसके बाद उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया और आज दोनों हंसते मुस्कुराते डल लेक पर मौजूद हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम लुधियाना से। कब आए? 22 तारीख को आए थे। 22 तारीख को। फिर कल जो आप कहाँ थे? कल पहलगाम में थे। हम पहलगाम में थे। अभी आधे रास्ते में गए थे, चढ़ाई ज्यादा थी तो हमें चढ़ा नहीं गया, तो हमने घोड़े वाले को 1 बजे घोड़े वाले को बोल दिया कि वापस जाएंगे। वो कहता दीदी नहीं, 1 घंटे का रास्ता आप ऊपर चलो। मैं कहा हमसे नहीं चला जाता क्योंकि चढ़ाई गंदी थी, वो रास्ता खराब था। तो हम वापस आ गए। वापस आके हम खाना खाया एकदम शटर डाउन हुए। तो क्या हो गया? कहते नहीं आप दीदी रिलैक्स खाना खाओ, कुछ नहीं हुआ। तो बाहर आके पता चला और हमारे ड्राइवर ने बताया। अगर आप नहीं थकते और चले जाते, मतलब ये वहीं पर हमारा आप नंबर उस समय 2:30 बजे के आसपास वहीं जो साथ जा रहे थे ना लड़के, बंदे 2-3 बंदे जा रहे थे, उनकी फोटो आई है, उनकी डेथ होगी। उनके हमारे जो आगे थे उनकी डेथ हो गई। थे ना जा रहे, वो चले गए ऊपर, हम नहीं गए कि हम सीनियर सिटीजन है, हम नहीं जा सकते ऊपर क्योंकि रास्ता बहुत वो विलेज था। इस पे क्या कहा जाए कि जब उनके साथ जो लोग चल रहे थे वो डेथ 3 बंदे वो मारे गए जो हमारे साथ चल रहे थे। वो चले गए, जवान थे, आगे निकल गए, वो आगे निकल गए। अच्छा, अब आप सबसे एक ही सवाल है, अभी जब हम श्रीनगर के डल लेक पे हैं तो क्या डर लग रहा है? नहीं अपने हमारे को डर लग रहा कोई भी। कल थोड़ा सा डर था। हाँ, ड्राइवर बहुत अच्छा था। उसने फोन किया दीदी कहाँ पे हो? हम कहा हम तो नीचे है। कहता मैंने तो कहता थैंक गॉड किया और खाना खाया, कहता भाग के आओ, हम चले वापस। हम आधे रास्ते से इसीलिए वापस आ गए कि हमसे वो ऊपर जाया नहीं जाएगा घोड़े से। आप कहाँ थे कल? हम लुधियाना से आए हैं, पहलगाम में थे। हम साथ ही थे, चारे थे हम। चलिए, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा सभी पे और खास तौर पे आपको बहुत बहुत। और भी बहुत सारे लोग आपके बाहर से आए हैं? आप यहीं के हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, जो आपने आप बीती सुनी कि किस तरीके से पहलगाम के रास्ते थे या वहीं पर मौजूद थे और उसके बाद कैसे जान बचाकर लौट के वापस आए हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अदिति नागर, डल लेक, श्रीनगर। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए समझते हैं। आपका नाम क्या है? हना। हना, आप कल वहां पर मौजूद थी जब ये पूरी स्थिति हुई, है ना? सबसे पहले तो आपने ये सोचा था जब कल वो सब हो रहा था, आपने गोलियों की आवाज सुनी कि आप वहां से एस्केप कर पाएंगी, और वो क्या मंजर था, कल रात आपकी कैसे बीती, सब जानना चाहेंगे। तो हम लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो जाते टाइम ऊपर तो आप घूमने गई थी? जी, घूमने के लिए गए थे। कौन था आपके साथ? बड़े भाई। हम लोग हॉर्स पे ऊपर जा रहे थे बैसरन वाली, और फिर हम लोग के साथ बहुत लोग थे। ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग को हॉर्स से उतर के अंदर थोड़ा सा टाइम था स्पेंड करने के लिए, तो हम लोग फोटोज़ ले रहे थे। और फिर बस हम लोग के 5-10 मिनट वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को आवाज़ें आने लगी, बट हम लोग को बिल्कुल नहीं लगा कि ये कुछ अटैक या कुछ होगा। हम लोग को पहले लगा शायद कुछ शिकार हो रहा है या हंटिंग की तरह। फिर लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे। आपने देखा लोगों को भागते हुए, गोलियां लगते हुए? हम कितनी दूर उस जगह से थी? अ फ्यू मीटर्स, जस्ट कुछ मीटर दूर। वो लोग गेट के पास थे, हम लोग थोड़ा सा पीछे थे। जब हम लोग ने देखे कि सब भाग रहे वहाँ, चिल्ला रहे, गोलियों की आवाज़ आ रही है, तो हम लोग पीछे की तरफ फॉरेस्ट के थ्रू भागने लगे। वहाँ पे भी कुछ दूसरे लोग थे और वहाँ पे वो लोकल लोग भी थे जो हॉर्स को चलाते हैं, तो वो हमको बोल रहे थे कि नीचे झुककर बस भागो यहाँ से।
तो हम लोग सब नीचे झुककर भाग रहे थे एंड मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी बिकॉज पैनिक फील हो रहा था। तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर फिर कंटिन्यू किए भागना, और हम लोग को रास्ता नहीं पता था बिकॉज वी वर ऑन द अदर साइड। तो हम लोग बस कैसे भी You are very bold. I know it's so difficult to explain, and I could see that in your eyes. आप को पहली बार में तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो गोलियां चल रही है, टेररिस्ट अटैक। कुछ ऐसा मंजर जो आपके सामने आपने लोगों को देखा, डेड बॉडीज वहाँ पर? नहीं, वो उस तरफ जहाँ शूटिंग हो रही थी हम लोग उस साइड पर गए ही नहीं बिकॉज जब हमको पता चला कि शूटिंग हो रही है हम बस ऑपोजिट साइड से पीछे की तरफ जो फॉरेस्ट है उसकी तरफ से निकलना शुरू किया। आपको पता है कि आतंकवादी उसी जंगल से, फॉरेस्ट से आए थे और उसी जंगल में चले गए? पता नहीं, बट ऐसे सुनने में आया है। बट हम लोग जहाँ से निकले हम लोग को नीचे पहुँचने ऑलमोस्ट 1 आवर 1 घंटा लगा होगा भागते भागते। हाँ, क्योंकि हम लोग बाय फुट थे, बट पूरा टाइम नीचे पहुँचने तक वो आवाज़ें आ रही थी गोलियों की। तो वो लगभग आधा 1 घंटे तक ये सब चल रहा था। आपको एक मोमेंट के लिए लगा कि हम यहाँ से एस्केप कर पाएंगे? कितने लोग आपके साथ जत्था था? बहुत बार ऐसा लगा पता नहीं हम लोग पहुँच पाएंगे नीचे तक, इफ यू नो वी विल बी एबल टू मेक इट, ऐसे फीलिंग आ रही थी। बट भागना तो था। पहला कॉल किसको किया नीचे आके? हम लोग के पास सिम कार्ड्स कुछ भी नहीं थे बिकॉज हम टूरिस्ट हैं, तो मैं और मेरे भाई दोनों के पास आप कहाँ से हैं? कॉन्टैक्ट। हम लोग औरंगाबाद से, लेकिन हम लोग बहरीन से आए। तो कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ आपका? देन यू केम बैक टू योर होटल? फिर हम लोग नीचे पहुंचे, वी ट्राई टू फाइंड द ड्राइवर। थोड़ा सा घूम गए थे एंड देन वी फाउंड द ड्राइवर जहाँ पे मेरी मम्मी भी थी। एंड देन पहलगाम से निकलते टाइम बहुत देर हो गई थी क्योंकि सब आर्मी आ रहे थे, मिलिट्री आ रही थी, एम्बुलेंसेस बहुत सारे आ रहे थे, तो पहलगाम से निकलने में ही बहुत टाइम लगा। एंड देन फाइनली वी रीच बैक टू श्रीनगर। तो आपने कल रात श्रीनगर में रहे। वो रात क्या आप सो पाए? क्या वो चीजें आंखों के सामने आ रही थी? या अभी तक इट डजंट फील बिलीवेबल कि ऐसे कुछ हुआ हम लोग के साथ। When are you traveling back? Tomorrow. और ऐसा लगा एक बार का कि आज ही श्रीनगर छोड़ देना है? It really brings a lot of courage to stay here after all of that. Yeah. But हम लोग उसके बाद जितने भी लोगों से मिले हम लोग को सबने बोला कि ये तो पहली बार ऐसे पहलगाम में हुआ है। एंड everyone was shocked, everyone couldn't मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे कुछ हुआ है। and yeah. What is that one thing you want to say as you have seen that? आगे जीवन, आप युवा हैं, महिला हैं, कंडेम कर रही या किस तरह का कोई मैसेज आपके बराबर की जो लड़कियां हैं उनको हिम्मत देने के लिए? You are brave. You came out and you escaped with all the courage. No, I think ऐसे सिचुएशन में you don't have a choice. You have to be brave and you have to push yourself and be strong enough to come out of it. But I think ऐसी चीज़ को you shouldn't let it become the narrative in your mind कि यही बस डर के साथ नहीं जीना चाहिए, because it's you have to keep that bravery throughout. आप पहले भारत आई हैं कभी? जी. और मैं आपको बताना, पहली बार आई हूँ, बट भारत बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ के लोग बहुत, कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी स्वीट, वेरी नाइस, एंड आई वुड डेफिनेटली कम बैक टू एक्सपीरियंस more things. Hopefully, inshallah, things get better here. You're really brave. ये कहना कि मैं एक बार फिर आऊंगी कश्मीर, एक बार दोबारा कश्मीर को देखने आऊंगी, ये अपने आप में है ना बहुत ब्रेव बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो केवल इस एक जो इंसिडेंट बड़ा है लेकिन इसको अपने दिलो दिमाग पे ना हावी करते हुए कश्मीर की खूबसूरती, जिसे पैराडाइज कहा जाता है, उसको एक बार फिर जीने के लिए दोबारा आए। Thank you, Hina. Thank you. Anything else you want to say? No, I just want to say, of course, everyone's very sorry for all the people who have lost their lives, and this was an extremely unacceptable act that happened, and my heart goes out to all of the families who lost their loved ones. Thank you, Hina. Thank you so much.